सत साहिब। साहिब गुरु पे रहिए आसरा। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना कि शिव महाराज के गले में सांप लटके हुए हैं और सांप का जहर हमारे कंठों में है। और साथ ही कथाकार ये भी कहते हैं कि पहाड़ को समुद्र में ले जाकर उसका मंथन किया और वहाँ से 14 रत्न निकले, उनमें से एक जहर निकला, वो शिव महाराज पी गए और वो कंठों में अटक गया, नीचे नहीं जाने दिया। आज हम स्पष्ट करके आपको बताते हैं कि शिव महाराज क्या है और शिव की असलियत क्या है और हम क्या कर रहे हैं और हमारा मनुष्य जीवन है वो शिव के आधार पर क्या करता है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक ज़रूर सुनना, लेकिन अगर गौर से सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि हकीकत क्या है। अगर थोड़ा सा सुनकर छोड़ दोगे तो कोई पता नहीं लगेगा क्या बोला है क्या ना बोला है। इसलिए अगर ये बात आपको आ जाए समझ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों में प्रकाश जाग जाए, लोग प्रकाशित हो जाए, अंधविश्वास से दूर हो जाए और भ्रम भ्रांति से दूर हो जाए और भाईचारा कायम हो जाए और अपने आप की पहचान कर लें कि मैं कौन हूँ। जब तक इंसान को ये पता नहीं लगेगा कि मैं कौन हूँ, तब तक के लिए दूसरे की तरफ उंगली करता है कि वो है ये है। लेकिन पहचान तो खुद की करनी है, दूसरे की नहीं। दूसरे की पहचान में हम सारा उम्र घुमा दे, कुछ नहीं बनने वाला। और अपने आप की पहचान करने में अगर हम सारी उम्र लगा दें तो बहुत बड़ी बात है। तो आओ सबसे पहले मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करो कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया को शांति दो और सब जगह खुशहाली अमन चैन रहे। आओ शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो में आपने जैसे ये सुना, ये कंठ है, इस कंठों में जहर बताया और अब हम आज जानेंगे कि शिव और सदाशिव क्या है। ये शिव महाराज यहाँ पर ये तीसरा तिल होता है, तीसरी नैन होती है, आँख होती है और ये हमारी घट गंगा है, जिसको बारे में हमने पहले बता दिया है पिछली वीडियो में कि ये गंगा यहाँ से उतर के आई, कोई जटा में नहीं, बल्कि वो गंगा तो पहाड़ों से आती है। लेकिन हमारे यहाँ पे गंगा है। मन चंगा तो कसौटी में गंगा। मन कहाँ पर रहता है? मन क्या चीज़ है? 40 चीज़ों का मिश्रण है, 5 तथा 25 प्रकृतियाँ और 10 इंद्रियाँ। ये सारा मिलकर हमारा दिमाग है। इस दिमाग में विचारधारा चलती है। 1 मिनट में 25 से 30 विचार आते हैं। इन विचारों में हमारे कौन सी गंगा भरी हुई है? ये विचार अगर एक हो जाते हैं तो हमें पता लगता है सबका मालिक एक, विचार अनेक। अगर हम नीचे की ओर चलते हैं तो हमारे विचार बिखर जाते हैं और साइकोलॉजी हो जाती है। अगर हमें कोई उल्टी सुल्टी बात बता दे तो भी पकड़ लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि यहाँ से नीचे की ओर चले, यहाँ आ गए तो ये है शिव। नीचे की ओर ये शिव आकर यहाँ शिवलिंग हो गया। ये स्वादिष्टान कमल है, यानी शिवलिंग का मतलब है स्वादिष्टान कमल। और स्वादिष्टान कमल होता है इंद्री कमल, और इंद्री कमल में क्या होता है? द्वेष। द्वेष होता है दूसरे से दुश्मनी पैदा करना, शत्रुता पैदा करना, ये होता है। तो ये स्वादिष्टान कमल है, ये हमारा इंद्री कमल है, इसको हम कहते हैं शिवलिंग। इस शिवलिंग में जब हम ऊपर से नीचे आए तो नीचे वाला ये जहर है, ये जहर यहाँ नीचे आ गया और ये शक्ति जिसमें आ जाती है, संसारिक शक्ति और संसारिक धर्म पैदा होता है। ये बात समझते होंगे कि जब यहाँ से हम नीचे की ओर चले तो संसारिक शक्ति, संसार की शक्ति, बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठा कर लेना और उसके बाद संसारिक धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैनी, बौद्धी वगैरह अनेकों धर्म पैदा हो जाते हैं।
लेकिन ये धर्म नहीं, बल्कि ये तो जीवन जीने का अपना स्टाइल होता है, अपने जीवन जीने का अपना अंदाज होता है, और अपनी अपनी संस्कृति और आदत होती है। इसका नाम होता है ये धर्म। और इस धर्म में क्या करते हैं, इसमें होता है स्वादिष्टान कमल में जब आ जाएंगे तो नशा विषय करना। जैसे कहते हैं कि शिव जी भांग पिया करते थे, धतूरा, सुल्फा, गांजा वगैरह पिया करते थे। तो जब यहाँ आ गया तो यहाँ से नीचे चल के ये तो नशा विषय आ गया। अब जब हम नशा विषय कर रहे हैं तो अशांति पैदा होगी। अशांति पैदा होगी तो क्या होने वाला है, ये विनाशकारी है। अब हमें समझना है विनाशकारी है। इस स्वादिष्टान कमल में रहने वाले की जुबान कैसी होगी। ज़बान के 4 दोष होते हैं, कड़वा वचन, झूठ, चुगली और चापलूसी। अब स्वादिष्टान कमल में हमने देखा संसारिक शक्ति है, नशा विषय करते हैं, अशांति रहती है, तो वहाँ जुबान से क्या निकलेगी, आग निकलेगी। बोलेगा तो अग्नि आएगी, उल्टा सुल्टा बोलना और करना, मैं ये कर दूँ, मैं ये कर दूँ। लेकिन यहाँ पर आ गया ये कपड़े भगवें भी पहनते हैं, भगवा पहनकर आग निकलती है जुबान से, तो क्या होता है, नशा विषय होता है। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी बात को समझते हो और जानते हो तो आज शिव और सदाशिव के बारे में पूरा जान लेना है। पूरा जानने के बाद तुम्हारे अंदर एक प्रकाश जागेगा और तुम्हें ये पता लगेगा कि मैं बहुत बड़े अंधेरे में हूँ। अगर हम ये बात पूरी तरह से समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि ये यहाँ से लेकर, इससे लेकर नीचे की ओर हमारा ध्यान गया संसार में, तब ऐसा हुआ, तो आओ हम इससे आगे चलें दूसरी तरफ, ये ऊपर की ओर चलें। यानी यहाँ से ऊपर गए, हम ऊपर गए, यहाँ तालु है, इस तालु में ऊपर जाने के बाद ये शक्ति है सदाशिव। सदाशिव की शक्ति है। सदाशिव में ये जैसे ओम बनाया है, ओम के ऊपर ये चांद बिंदी, ऊपर ये बिंदी लगी हुई है, ये निराकार है। इस निराकार में क्या होता है, ये सत सागर है ब्रह्मांड में ऊपर वाला, और इस नीचे वाले में क्या होता है, ये संसार सागर है। ये संसार वाला सागर है, इसमें रहते हैं। और वो सदाशिव होता है, वो निराकार वाले ऊपर वाले सत सागर में रहते हैं। अब सत सागर में रहते हैं, वहाँ क्या होती है, विश्व शक्ति, वर्ल्ड पावर। और संसार में रहते हैं, वहाँ क्या होता है, संसार की जनशक्ति। यहाँ पर जनशक्ति और वहाँ पर परम शक्ति, विश्व शक्ति। जब विश्व शक्ति निराकार सत्सागर है और विश्व शक्ति है, तो वो क्या होता है, नशा मुक्त होता है, नशे से मुक्ति होती है उनकी। और फिर वहाँ धर्म कौन सा होता है, सत धर्म होता है। और सत धर्म है वो क्या चीज़ है, मानव धर्म है। कहने का मतलब ये है कि वो सब धर्मों का एक धर्म है जो मानव धर्म है। उस धर्म में क्या होता है, ऊपर वाले में शांति होती है, और जहाँ शांति होती है वो अविनाशी होता है, और नीचे अशांति होती है वो विनाशकारी होता है। अब ये संत में रहते हैं, ये संत मत में रहते हैं। ये जो है अविनाशी शांति है, ये संत मत में रहते हैं। ये हुआ संत मत। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो ये शांति वाला अविनाशी है, ये संत मत में रहते हैं, और यहाँ आकर संत के आगे संत लग जाता है। अब हमें देखना है कि ये नीचे वाले ये अपना विनाश खुद कर लेते हैं। आइए हम चलें एक बार दूसरी तरफ। दूसरी तरफ चलने के बाद हम जुबान की ओर देखते हैं, जुबान में क्या क्या होता है। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इससे अगली वीडियो का इंतज़ार करिए आप, उसमें आपको बताया जाएगा कि इसी हिस्से का दूसरा पक्ष है वो क्या होता है। अगर दूसरे पक्ष के बारे में आपको पता लग जाए
तो इस वीडियो का भाग नंबर 2 सुनना, उसको सुनने से आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, प्रभु तुम्हें लंबी उम्र दे और घर घर खुशियों के नाद बजे। सत साहिब। साहेब गुरु